Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. Start करते हैं आज का सेशन. तो फर्स्ट इज द मेटा थ्रेड ऐप. आपको पता ही है अभी मार्क जुकरबर्ग फेसबुक राइट, तो उन्होंने अपनी एक नई ऐप लॉन्च करी है दैट इज थ्रेड. तो ये थ्रेड्स क्या है? ये थ्रेड्स बेसिकली ट्विटर की तरह है. लाइक तो टू कम्पीट विद द ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है थ्रेड. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज बाय द लॉन्च बाय द ओनर ऑफ द फेसबुक दैट इज मार्क जुकरबर्ग. ऑल्दो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस थिंग कि फेसबुक का नाम भी मेटा चेंज हो गया था राइट. सो ऑल दीज थिंग आर इम्पॉर्टेंट. और थ्रेड अब रिसेंटली क्या है, ये थ्रेड्स जो है ये रिसेंटली एक ऐप है जो कि इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है एंड बेसिकली जो ट्विटर की तरह एक तरीके से ब्लॉग आप कर सकते हो राइट. तो दिस इज अ सोशल मीडिया ऐप. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो दिस इज सिग्नल, तो इसका सिंबल देख लो राइट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. हालांकि पता है जब ये ऐप अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर एप्रीहेंशंस जताए. इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके यूज़ को अभी ओपन नहीं किया है राइट. सो दिस वाज इन न्यूज़. और ट्विटर, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग दैट लास्ट ईयर इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था. तो नाउ करेंटली द CEO ऑफ ट्विटर इज़ इलॉन मस्क राइट. चलो खैर आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. तरंग शक्ति. तरंग शक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नोन एज तरंग शक्ति. तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है तरंग शक्ति जो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इस्टेब्लिश करी है. दिस एक्सरसाइज एम्स टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद द एयरफोर्स फ्रॉम 12 नेशन. करीब 12 देशों की एयरफोर्स इस तरंग शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है जो कि इंडिया की एयरफोर्स ने स्टार्ट की है. इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट एवर कंडक्टेड एक्सरसाइज इन इंडिया, जहाँ पर करीब 12 से ज़्यादा नेशन आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर अबाउट तरंग शक्ति. यू कैन सी दिस क्रिएटिव ऑल्सो. दिस इज अबाउट द तरंग शक्ति. हालांकि यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको दैट इफ समबडी आस्क यू दैट एयरफोर्स डे राइट, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो एयरफोर्स डे वी यूज टू सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 8th of October. तो 8th of October को हमारा एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है राइट. रिसेंटली इफ़ यू हैव रिमेंबर जब PM मोदी विजिटेड टू फ्रांस, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक 26 M रफेल प्लेन राइट. तो रफेल प्लेन फ्रांस से डील अभी साइन हुई है. इससे पहले भी हमने रफेल प्लेन लिए थे 2016 में. अब हम एक M कैटेगरी दैट इज़ वेरी मच यूजफुल इन द मरीन, इंडियन नेवी वगैरह के लिए हेल्प करेंगे. तो ये भी न्यूज़ में है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तेजस के बारे में भी आपको याद रखना है. तेजस इज़ इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड प्लेन जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है. तो दिस इज़ अ इंडिजीनियसली ट्विन इंजन प्लेन जो कि हमारी इंडिया की एयरफोर्स इसे यूज़ करती है राइट. सो एयरफोर्स डे यू हैव टू रिमेंबर. एक्सरसाइज तरंग शक्ति. एक्सरसाइज तरंग शक्ति इज़ करेंटली द इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसमें करीब 12 से ज़्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2023. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सी मल्टी डायमेंशन जनरली हमने देखा है कि HDI जब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली. उसमें आपका हेल्थ होता है राइट, उसमें आपका एडुकेशन होता है और उसमें आपका पर इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम. तो इन 3 बेसिस पे हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है जो कि एवरी ईयर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे रिलीज़ करता है ठीक है. मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स भी इसी का ही एक्सटेंशन है राइट. सो इन दिस मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इसमें देयर आर अप्रॉक्स 10 इंडिकेटर्स. 10 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन वो 10 इंडिकेटर इन 3 मेजर इंडिकेटर्स पे डिपेंड होते हैं. जैसे हेल्थ में अगर हम बात करें तो दे यूज टू चेक कि
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, राइट. एजुकेशन में इफ आई टॉक तो दे यूज टू टेक अच्छा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, राइट. सो विद ऑल दीज पैरामीटर्स, हेल्थ में सैनिटेशन भी देखा जाता है. विद ऑल दीज पैरामीटर वी यूज टू चेक द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स. द important thing is that India has achieved a significant milestone in poverty reduction, with a remarkable number of the people moving out of poverty within just 15 years. So this is a good thing that India is, doing good to bring people out of the poverty, that is multi-dimension poverty. The latest update of the global multi-dimensional poverty index is released by which organization? That is UNDP, United Nations Development Program. If anybody asks you that in which year United Nations Development program established, it was established post United Nations के establishment के बाद, and poverty, Oxford Poverty and Human Development Initiative. तो ये दोनों मिलके आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आपका निकालते हैं. इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है. अगर क्वेश्चन आए HDI कौन रिलीज़ करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही आपका HDI भी रिलीज़ करता है, राइट. एंड HDI को एक तरीके से फॉर्म किसने करा था? तो देयर वर टू इकोनॉमिस्ट, वन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ महमूद उल हक, राइट, महमूद उल हक, एंड सेकेंड इज़ द फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन. तो इनके कंट्रीब्यूशन के बाद, इसी वजह से अमर्त्य सेन को फिर बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो इनके कंट्रीब्यूशन के बाद ही आपका एक तरीके से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका स्टैब्लिश हुआ था, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. इजराइल पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल दैट लिमिट्स सुप्रीम कोर्ट पावर. तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग. ऑल्दो जनरली जितनी भी आज के समय में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट. दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट. बट इजराइल पार्लियामेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे, राइट. तो इजराइल पार्लियामेंट in its first reading adopted a controversial bill that would limit the oversight power of Supreme Court. Israeli Parliament has given approval to the bill that would limit the power of the Supreme Court, right. So this is a very important. तो ये क्वेश्चन आ सकता है that recently which country has decided to limit the power of the Supreme Court. जनरली ऐसे क्वेश्चन पे आप आंसर देखोगे, वो कंट्री जो जनरली थोड़ा ऑटोक्रेटिक नेचर की होती हैं, वो कंट्री जनरली जहाँ पे राइट्स वगैरह नहीं होती, बट इसराइल ने यहाँ पर डिसाइड करा है टू लिमिट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इजराइल. देखो बेटा, ये इजराइल का मैप है और इसराइल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा कंट्री है जिसने आज तक अपने ऑफिशियल फ्रंटियर कभी डिक्लेयर नहीं करे हैं. सो इट शेयर्स बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी पे यहाँ पर बॉर्डर बना रहा है. यहाँ पर आप देखोगे इजिप्ट के साथ इसका बॉर्डर बन रहा है, जॉर्डन के साथ इसका बॉर्डर बन रहा है, सीरिया के साथ बॉर्डर बन रहा है, और ऊपर लेबनान के साथ इसका बॉर्डर बन रहा है, राइट. सो दीज थिंग यू हैव टू रिमेंबर. जॉर्डन और इसराइल के बीच में यहाँ पर एक सी है, दैट इज़ बेसिकली अ डेड सी, राइट. डेड सी, डेड सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर से, बिकॉज डेड सी इज़ वन ऑफ दी सलाइन सी. ये सॉल्ट वाटर यहाँ पर मिलता है, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है डेड सी, राइट. ऑल्दो देयर इज़ अ वन होली प्लेस दैट इज़ जेरूसलम. जेरूसलम भी आपका इसराइल की टेरिटरी में आता है, बट इसराइल ऑफिशियली क्लेम अल तवी एज इट्स ऑफिशियल कैपिटल. तो तल अवीव इट्स ऑफिशियल कैपिटल. और जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज दी वेस्ट बैंक, राइट. वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप्ट एंड वेस्ट बैंक. तो ये गाजा स्ट्रिप्ट और वेस्ट बैंक जो एरिया है, इट इज़ विद जस्ट अ सेकेंड या दिस गाजा स्ट्रिप्ट एंड वेस्ट बैंक, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इज़ विद पैलेस्टीन. तो पैलेस्टीन जो एक कंट्री है अलग, वो आपका गाजा स्ट्रिप्ट और वेस्ट बैंक को कवर करता है. और ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज़ इजराइल, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो इजराइल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इंडिया के साथ भी इजराइल के काफ़ी अच्छे रिलेशन है. इनफैक्ट हमारा जो रडार टेक्नोलॉजी है वो हमने इजराइल से ही लिया है. इनफैक्ट द ड्रिप इरीगेशन जो हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम इजराइल. चलते हैं थोड़ा सा आगे. नाउ
Let's move forward to the next current affair. China has launched its कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. चाइना ने अपना खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है. ठीक है, तो दिस इज द चाइनाज राइट इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. तो ओपन किलिन ये आपका चाइना का खुद का इंडिजिनियसली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो चाइना लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड एज Open Kylin 01 with a motive to create an independent software system and cut reliance on US technology. तो US टेक्नोलॉजी के पर डिपेंडेंट ना रहते हुए अपना खुद का सॉफ्टवेयर उन्होंने. दिस इज वेरी गुड थिंग. इंडिया शुड ऑल्सो अडॉप्ट दिस थिंग राइट. तो इंडिया में जब हमने 2020 में आपका एक मिशन लॉन्च करा था दैट इज आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें भी हमने यही था कहीं ना कहीं दैट वी शुड बिकम सेल्फ रिलायंट. सो चाइना ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा है Open Kylin, which will help China to become self-reliant, right? So this is all from my side. I hope you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.